हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजे स्टडी क्लासेस। आरजे स्टडी क्लासेस में मैं आज आपकी क्लास लेने वाली हूँ इंग्लिश ग्रामर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बता दूँ, इंग्लिश ग्रामर जो सीखने का सबसे इजी वे है वो क्या है। इंग्लिश ग्रामर अपन कहीं से भी सीख सकते हैं। ऑलमोस्ट अपन ट्राई करते हैं कि कोई बुक खरीद के ले आए मार्केट से, चलो अपन उससे सीखते हैं, लेकिन उसमें होता क्या है, सबसे मेन जो डिफ़िकल्ट चीज़ होती है उसमें आती है लैंग्वेज। ऑलमोस्ट बुक्स में अपन देखते हैं इंग्लिश टू इंग्लिश लैंग्वेज दी हुई होती है, जबकि होना क्या चाहिए, इंग्लिश सीखने का जो सही मेथड है वह है हिंदी टू इंग्लिश। अपन हिंदी से अगर इंग्लिश की ओर जाते हैं तो वो अपने लिए बहुत ज़्यादा इजी होता है। अपन जो है इंग्लिश पढ़ेंगे, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं, अपन पढ़ेंगे हिंदी लैंग्वेज में। हिंदी लैंग्वेज से इंग्लिश सीखना बहुत ही इजी है। ऑलमोस्ट सभी हिंदी ग्रामर के जो रूल्स वगैरह होते हैं, जो भी संज्ञा सर्वनाम होते हैं, सबको पता होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग अपन उनको लेके चलेंगे इंग्लिश ग्रामर में। इंग्लिश ग्रामर में भी वही सेम चीज़ है, लेकिन बस थोड़ा ये अपन को लैंग्वेज का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। So the most of English grammar portion, the 50% of English grammar portions is depend on parts of speech. पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट टॉपिक होता है। सो अपन यहीं से स्टार्ट करते हैं। इसमें इंग्लिश ग्रामर की जो टोटल जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो सारी इसी टॉपिक में होती है। तो अपन फर्स्ट टॉपिक यही लेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसका हिंदी में अर्थ होता है शब्द भेद। अब शब्द भेद क्या होता है? जो भेद तो आप लोगों को सभी को पता है, किसी चीज़ में कोई अंतर होता है उसी को अपन भेद बोलते हैं। एक जो सेंटेंस होता है वो किससे बना होता है? सेंटेंस होता है जो किससे बना होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। किसी भी शब्दों का जो समूह है वो क्या होता है? सेंटेंस होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो डेफिनेशन है वो क्या है। सो लुक हियर, ए नेम given to a word based on its job and work is called parts of speech. A name, एक नाम, given to a word, जो एक शब्द को दिया जाता है, based on its job, उसके काम के आधार पर, and work, और उसके वर्क के आधार पर, is called parts of speech, उसे क्या कहा जाता है? parts of speech कहा जाता है। For example, राम is a good boy। अब ये पूरा क्या है? राम इज़ ए गुड बॉय। इसमें राम भी एक वर्ड है, इज़ वर्ड है, ए वर्ड है, गुड वर्ड है, बॉय वर्ड है। ये टोटल मिला के ये जो लाइन लिखी हुई है इसको अपन क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। सेंटेंस में क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड। क्या होता है सेंटेंस में? ग्रुप ऑफ वर्ड, मतलब शब्दों का एक समूह होता है। देखो इधर राम, अब राम किसी का नाम है। हिंदी में अपन किसी का नाम जो होता है उसको हिंदी ग्रामर का वो कौन सा टॉपिक होता है? संज्ञा। तो ये राम यहाँ इंग्लिश में क्या हो जाएगा? नाउन। देख लेते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट कौन कौन से हैं। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश। इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच कितनी होती है? 8। कितनी होती है? 8। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने हैं नाउन, द सेकेंड वन इज प्रोनाउन, और द थर्ड वन इज एडजेक्टिव, फोर्थ वन इज वर्ब, 5 वन इज एडवर्ब, एंड द 6th वन इज प्रीपोजिशन, the 7th one is conjunction, and the 8th one is interjection. नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? संज्ञा। द सेकेंड प्रोनाउन सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन संबंध सूचक अव्यय, कंजक्शन संयोजक, इंटरजेक्शन विस्मय आदि बोधक सूचक शब्द। नाउन। अब नाउन तो संज्ञा क्या होती है? जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी तथा भाव के नाम को जो भी बताती है वो संज्ञा होती है। इसी से अपन नाउन की डेफिनेशन निकाल लेंगे। ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। ऑल नेमिंग वर्ड्स मतलब सभी जो नाम बताने वाले शब्द होते हैं, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा कोई भी ऐसा शब्द जिससे किसी का नाम पता चल रहा है, जिससे किसी नेम का अपन को पता चल रहा है, तो वो क्या होगा? नाउन। उसी तरह से प्रोनाउन, हिंदी में इसको सर्वनाम बोलते हैं। सर्वनाम सभी जानते हो, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को अपन सर्वनाम कहते हैं। उसी तरह से प्रोनाउन को अपन बोलेंगे द वर्ड्स दैट प्लेस ऑन ए नाउन। शब्द जिनको नाउन की जगह पे काम में लिया जाता है वो क्या होंगे? प्रोनाउन होंगे। एडजेक्टिव विशेषण शब्द से ही पता चलता है जो विशेषता बताते हैं। किसकी विशेषता बताते हैं?
जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, क्वालिफाई मतलब होता है विशेषता बताना, जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं वो क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, वर्ड दैट क्वालिफाई नाउन और ए प्रोनाउन। फोर्थ वन इज वर्ब। वर्ब क्या होता है, क्रिया। किसको नहीं पता क्रिया क्या होती है, किसी भी काम के करने या होने का जिन शब्दों से पता चलता है उनको अपन क्रिया कहते हैं। लाइक सबसे इजी जो डेफिनेशन होती है वर्ब की होगी, ऑल डूइंग वर्ड्स आर वर्ब, ऑल डूइंग वर्ड्स आर वर्ब। डूइंग, डूइंग मतलब करने वाले, जो भी शब्द जिनसे किसी के करने का या होने का पता चलता है उनको अपन वर्ब बोलते हैं। लाइक स्लिप, स्लिप मीन्स होता है सोना, सोते हैं तो वो भी कोई काम ही है, तो वो क्या हो जाएगा, वर्ब। एडवर्ब जो वर्ब को क्वालिफाई करता है, मतलब जो वर्ब की विशेषता बताता है वो क्या होगा, एडवर्ब। एडवर्ब का हिंदी में अर्थ होता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण मतलब क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द। लाइक ही इज रनिंग वेरी फास्ट, वो बहुत तेज दौड़ता है। ही इज रनिंग, वह दौड़ता है। वेरी फास्ट, वेरी फास्ट क्या हो जाएगा, वर्ब को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, वह बहुत तेज दौड़ता है। तेज जो है वो क्या हो जाएगा इसमें, एडवर्ब। प्रीपोजिशन संबंध सूचक अव्यय होती है जो नाउन प्रोनाउन का, अन्य नाउन और प्रोनाउन का जो अदर वर्ड्स के साथ अपन को रिलेशन शो करती है वो क्या हो जाएगी, प्रीपोजिशन। उसके बाद कंजक्शन। कंजक्शन होती है जो दो सेंटेंस को आपस में कनेक्ट करती है, मतलब जोड़ती है उनको। और द लास्ट वन इज इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है, विस्मयादि सूचक जो शब्द होते हैं। लाइक अपन किसी चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, अपनी खुशी प्रकट करते हैं तो बोलते हैं ना, हुरे वी हैव वॉन, अरे वाह हम जीत गए। तो इसमें जो अपन अपने भाव को प्रकट कर रहे हैं वो क्या होते हैं, इंटरजेक्शन होते हैं। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जिनमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरे दिए हुए हैं। नरेश इज रिच बट माइजर। नरेश जो है अमीर तो है लेकिन वो क्या है, कंजूस है। तो नरेश क्या है, नरेश किसी का नेम है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन सा पार्ट हो जाएगा, नरेश कौन सा पार्ट हो जाएगा, नाउन। इज आपके है वर्ब, यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब नहीं होके ये क्या है, मैन वर्ब। नरेश नाउन, इज मैन वर्ब। रिच, नरेश इज रिच, नरेश अमीर है। अमीर क्या होता है, विशेषण, तो रिच क्या हो जाएगा, विशेषण क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव। तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। बट नरेश इज रिच बट माइजर। नरेश जो है रिच है, अमीर है, लेकिन वो क्या है, कंजूस है। तो लेकिन रमेश अमीर है, सॉरी नरेश अमीर है लेकिन वह कंजूस है। तो इसको, इनको दोनों को जो जोड़ने का काम कर रहा है वो बट है। मतलब जोड़ना, जोड़ने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन, कनेक्ट करना। कनेक्ट से वर्ड बना हुआ है कंजक्शन। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन सा पार्ट है, कंजक्शन। और माइजर ये भी उसकी विशेषता हो गई, तो ये हो जाएगा अपने एडजेक्टिव मतलब विशेषण। वॉट ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग इज द ताजमहल। देखो ताजमहल कितनी सुंदर इमारत है। तो वॉट अपन क्या कर रहे हैं, विस्मय अपना एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपने जो भाव है, अपनी जो फीलिंग है वो एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, अपने इंटरजेक्शन। क्या हो जाएगा ये, इंटरजेक्शन। वॉट ए ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मतलब क्या कर रहे हैं, वाह कितनी सुंदर लड़की है, तो सुंदर लड़की की विशेषता है। वॉट ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग, वाह कितनी सुंदर इमारत है। तो सुंदर क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या कर रहा है, बिल्डिंग को क्वालिफाई कर रहा है। बिल्डिंग को, बिल्डिंग का है, क्या है यहाँ पे, बिल्डिंग नाउन है, और नाउन को क्वालिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव। तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। इज द ताजमहल, ताजमहल भी क्या है, किसी इमारत का नाम है। जो भी किसी भी चीज़ का नाम हो, नेम शोज करने वाले वर्ड्स क्या कहलाते हैं अपने, नाउन। तो ताजमहल क्या हो जाएगा, नाउन। वॉकिंग इज सर्टेनली गुड फॉर हेल्थ। दौड़ना निश्चितता अपने स्वास्थ्य के लिए कैसा है, अच्छा होता है। तो वॉकिंग यहाँ पे जेरेंड है, ये अलग टॉपिक है, ग्रामर का अलग ही टॉपिक है। इज वर्ब है, सर्टेनली मतलब निश्चितता, तो ये क्या है, एडजेक्टिव। गुड एडजेक्टिव। फॉर क्या है यहाँ पे, कंजक्शन।
और द हेल्थ, हेल्थ क्या होता है, क्या है हेल्थ यहाँ पे, नाउन। अब देखते हैं अपन सम बेसिक कंसेप्ट्स। सम बेसिक कंसेप्ट्स मतलब कुछ आधारभूत अवधारणाएं होती है, जैसे इंग्लिश में कुछ नॉर्मल चीज़ें होती हैं जो अपन ने अपना जानना उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे फ्रेज, फ्रेज को अपन हिंदी में बोलते हैं वाक्यांश। क्या बोलते हैं, वाक्यांश। अब फ्रेज क्या होता है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सम सेंस बट डोंट, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सम सेंस, एक शब्दों का समूह होता है जो कुछ सेंस बनाता है बट नॉट ए कंप्लीट सेंस, लेकिन वो पूर्णतः एक अर्थ नहीं देता, कुछ अर्थ देता है लेकिन पूर्णतः अर्थ नहीं देता। फॉर एग्जाम्पल, आई एम राइटिंग हेयर, डोंट टॉक, बात मत करो, ये क्या है, एक फ्रेज है। डोंट टॉक, बात मत करो, ये पूरा सेंस नहीं दे रहा है, ये केवल इतना ही सेंस दे रहा है, बात मत करो, क्यों मत करो, कहाँ मत करो, कब मत करो, कैसे मत करो, उसका यहाँ पे कोई पता नहीं चल रहा। तो फ्रेज जो है वाक्यांश है। द सेकेंड वन इज क्लॉज। क्लॉज क्या होता है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज ए सब्जेक्ट एंड अ वर्ब एंड फॉर्म पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब शब्दों का एक समूह, विच हैज़ ए सब्जेक्ट, जिसका एक सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता, और कर्ता क्या होता है, कार्य को करने वाला। विच हैज़ ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब, जिसमें एक कर्ता हो और एक क्रिया हो। एंड फॉर्म्स पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, और जो किसी सेंटेंस के पार्ट से बना हुआ हो वो क्या कहलाते हैं, अपने क्लॉज कहलाते हैं। द थर्ड वन इज सेंटेंस। क्लॉज का अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ही सेज दैट, उसने कहा कि, ही वुड गो टू अजमेर, वह अजमेर जाएगा। ही वुड गो टू अजमेर, उसने कहा कि, ये क्या है, ही सेज दैट, उसने कहा कि, ये क्या हो गया, एक क्लॉज हो गया। ही, यहाँ पे ही क्या होगा, सब्जेक्ट है। सेज मतलब कहना, कहना क्या हो गई, वर्ब हो गई। उस जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है, और वो क्या होता है, किसी सेंटेंस का पार्ट होता है। जैसे ये पूरा सेंटेंस है, इस सेंटेंस का ये इतना सा जो पार्ट है, इसको अपन क्या बोलते हैं, क्लॉज बोलते हैं। इज दैट क्लियर? सो द थर्ड कंसेप्ट इज सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है, वाक्य। हिंदी में वाक्य क्या होता है, जो शब्दों का एक समूह होता है जिसका कोई अर्थ निकलता हो, वो क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। उसी तरह से इंग्लिश में सेंटेंस, ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक ए कंप्लीट सेंस। ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस। एक सेंटेंस जो है शब्दों का एक समूह होता है जो क्या करता है, विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस, जो एक पूरा सेंस देता है, पूरा अर्थ बताता है। जैसे इंडिया इज़ अ ग्रेट नेशन, इंडिया क्या है, एक महान राष्ट्र है। सेंटेंस का एग्जाम्पल मैं यहाँ दे रही हूँ, इंडिया इज़ अ ग्रेट, इंडिया इज़ अ ग्रेट नेशन, इंडिया इज़ अ ग्रेट नेशन, भारत एक महान राष्ट्र है। तो ये पूरा क्या है, एक सेंटेंस है, इसमें शब्दों का समूह है और ये पूरा एक अपन को सेंस दे रहा है। सेंस से मेरा मतलब है अर्थ, ये पूरा एक अर्थ दे रहा है, तो ये क्या हो गया, सेंटेंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का। जो फर्स्ट टॉपिक है नाउन। क्या है फर्स्ट टॉपिक, नाउन। अभी जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन, सभी नाम बताने वाले शब्द क्या होते हैं, नाउन होते हैं। ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन, सभी नाम बताने वाले शब्द नाउन होते हैं। नाम बताने वाले कौन से नाम, जैसे पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम, पर्सन किसी व्यक्ति का नाम, प्लेस किसी जगह या स्थान का नाम, थिंग्स मतलब कोई वस्तुओं का नाम, एनिमल किसी जानवर का नाम, क्वालिटी मतलब कि कुछ गुण बताता है अपन को, कोई दोष बताता है,
जो भी है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान तथा भाव के नाम को अपन संज्ञा कहते हैं। ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। इंग्लिश का कोई भी ऐसा वर्ड जिससे किसी चीज़ का नाम पता चलता है, जैसे महात्मा गांधी, महात्मा गांधी किसी पर्सन का नाम है तो वो क्या हो जाएगा, नाउन। जैसे इलाहाबाद, इलाहाबाद क्या है, किसी जगह का नाम है, प्लेस नेम है, तो इलाहाबाद क्या हो जाएगा, नाउन। जैसे चौक, चौक क्या होती है, क्या होती है चौक, वस्तु होती है, थिंग होती है, तो वो क्या है, नाउन। दिस इज अ नोटबुक, नोटबुक, नोटबुक क्या है, नोटबुक क्या है, किसी थिंग का नेम है, तो ये क्या हो जाएगा, नाउन। ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। सभी नाम बताने वाले शब्द नाउन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गांधी वॉज ए ग्रेट पैट्रियट। गांधी एक महान देशभक्त है, तो गांधी जो है क्या हो जाएगा यहाँ पे, नाउन। पैट्रियट मतलब देशभक्त, तो देशभक्त भी क्या हो जाएगा, नाउन। इस नाउन के